हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज से हम लोग जो है कक्षा 10 की साइंस का पहला चैप्टर जो कि है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, तो उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत ही ख़ास तरीके से हम लोग अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक अपक्रियाएं किसे कहते हैं। यानी चैप्टर का नाम भी है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अपक्रियाएं किसे कहते हैं। और रासायनिक अपक्रियाओं को समझने से पहले हम लोग कुछ और बेसिक टॉपिक को समझेंगे। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि परिवर्तन किसे कहते हैं। परिवर्तन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है चेंजेस। ठीक है, अब ये बात आती है कि परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया तभी हमको अच्छी तरीके से समझ में आएगी जब हम कुछ बेसिक टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो परिवर्तन का मतलब ये होता है कि अगर किसी पदार्थ के गुणधर्म में परिवर्तन होता है या बदलाव होता है। ठीक है, कोई पदार्थ है और उसके गुणधर्म में अगर कोई बदलाव हो जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। यानी किसी पदार्थ के गुणधर्मों में बदलाव, यानी किसी पदार्थ के गुणधर्मों में जो बदलाव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि जो परिवर्तन होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो यानी जो परिवर्तन होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब सबसे पहले जानेंगे कि पहला परिवर्तन कौन सा है। तो सबसे पहला जो परिवर्तन है वो है बच्चों भौतिक परिवर्तन। कौन सा? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और दूसरा परिवर्तन जो है बच्चों वो है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन को अंग्रेजी में कहा जाता है फिजिकल चेंजेस। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन को कहा जाता है केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो इस तरीके से जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। यानी भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें अगर किसी पदार्थ में परिवर्तन होता है तो उसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, यानी नए गुणधर्म वाला पदार्थ नहीं बनता है। यानी भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि नए पदार्थों यानी नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अब अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं जैसे खिलौने का टूटना। ठीक है, यानी खिलौना जो होता है बच्चों के खेलने वाला, अगर वो टूट जाता है तो उसमें कोई नए गुणधर्म वाला पदार्थ नहीं बनता है। यानी वो टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो भौतिक परिवर्तन। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बल्ब का जलना। ठीक है, बल्ब का जलना। ठीक है, यानी बल्ब जो जलता है तो बल्ब जब जलता है तो वहाँ टंगस्टन जो होता है उसका
तापमान ज़्यादा होने के कारण वो ऊष्मा देता है और प्रकाश देता है, लेकिन वहाँ पे कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो यानी बल्ब का जलना भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसी तरीके से पंखे का घूमना, पंखे का घूमना, ठीक है, पंखे का घूमना भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे लोहे की राड का मुड़ना। ठीक है, यानी लोहे की जो राड होती है अगर उसको मोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर मोड़ दिया जाए तो वहाँ पे किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, बस उसके आकार आकृति में चेंजेस आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। यानी जो पहला पदार्थ होता है, तो जब दूसरा पदार्थ बनेगा तो पहले पदार्थ की तुलना में दूसरे पदार्थ के गुणधर्म जो होंगे वो भिन्न होंगे। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन। यानी इसमें जो है नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो समझ सकते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, जैसे दूध का दही में बदलना। ठीक है, दूध का दही में बदलना। अब जो दूध होता है और उससे जब दही बनता है तो दूध के जो गुणधर्म होते हैं वो दही से बिल्कुल भिन्न होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जो दही बनता है उसके गुणधर्म जो होते हैं वो दूध से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, तो दूध का दही में बदलना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरीके से मैग्नीशियम का जलना। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का जलना ऐसा भी बोल सकते हो, मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम का जलना। ठीक है, अब मैग्नीशियम को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जो कि एक सफ़ेद चूर्ण के रूप में होता है। ठीक है, तो उसके जो गुणधर्म होते हैं वो मैग्नीशियम की तुलना में भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो हम लोग ये समझने वाले थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि रासायनिक परिवर्तन ही एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, यानी रासायनिक जो परिवर्तन होता है वही, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यानी इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या इसको हम अलग तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करें, या जिसमें एक अकेला पदार्थ कोई वियोजित होकर टूटकर जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करे, नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण करे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है,
रासायनिक अपक्रिया यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब ये बात आती है कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके भी एग्जाम्पल वही हैं। जैसे आप बता सकते हो बच्चों, क्या बता सकते हो, जैसे मैग्नीशियम रिबन का जलना, क्या बता सकते हो, मैग्नीशियम रिबन का जलना, रिबन का जलना, ठीक है। यानी मैग्नीशियम रिबन का जलना कैसी अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा, भोजन का पकना, क्या कह सकते हैं बच्चों, भोजन का पकना, ठीक है। भोजन का पकना कैसी अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया, क्योंकि अपक्रिया भी दो प्रकार की कह सकते हैं, भौतिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, ठीक है। तो यानी भोजन का जो पकना होता है, मैग्नीशियम रिबन का जो जलना होता है, ठीक है, तो ऐसी अपक्रियाएं जो होती हैं क्या कहलाती हैं, रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, लोहे में जंग का लगना, क्या देख सकते हैं, लोहे में जंग का लगना, ठीक है। यानी लोहे में जंग का लगना भी कैसी अपक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो रासायनिक अपक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। अब ये बात आती है कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया हो रही है, ठीक है। तो उसके पहचानने के कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम पहचानते हैं। तो चलो समझते हैं इसको। तो रासायनिक अपक्रिया की जो पहचान होती है वो हम निम्न तरीकों से कर सकते हैं। रासायनिक अपक्रिया की पहचान, रासायनिक अपक्रिया की पहचान, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, पहला पॉइंट यह है बच्चों कि गैस का उत्सर्जन, ठीक है, गैस का उत्सर्जन, यानी अगर किसी भी रासायनिक अपक्रिया में गैस का उत्सर्जन हो रहा है, यानी गैस मुक्त हो रही हो, तो वहाँ पे कौन सी अपक्रिया होती है, रासायनिक अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है, रासायनिक अपक्रिया होती है। दूसरा बच्चों यह है, दूसरा है अवस्था में परिवर्तन। क्या बच्चों, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों, रंग में परिवर्तन। क्या, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, अवक्षेप का निर्माण, ठीक है। अवक्षेप का निर्माण हो, रंग में परिवर्तन हो, अवस्था में परिवर्तन हो, या बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं, पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, ताप में परिवर्तन। किसमें, ताप में परिवर्तन, ठीक है। ये सभी तरीके हैं या विधियां कह सकते हैं जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया हो रही है। यानी अगर
गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो रासायनिक अपक्रिया है, या अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था का मतलब ये होता है अगर कोई वस्तु, कोई भी पदार्थ अगर ठोस में है तो द्रव में जा सकता है, द्रव में है तो गैस में जा सकता है, यानी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, जैसे कोई नीला है तो रंगहीन हो सकता है या किसी और रंग का हो सकता है, ठीक है। और अवक्षेप का निर्माण भी हो सकता है, यानी विलयन में कोई ऐसा पदार्थ का निर्माण हो जाए, ऐसे पदार्थ का निर्माण हो जाए जो विलयन में अघुलनशील हो, ठीक है। तो वो क्या हो, उसको कहते हैं अवक्षेप, यानी अवक्षेप का निर्माण भी हो सकता है। और ताप में परिवर्तन, यानी अगर ताप में परिवर्तन हो रहा है, यानी ताप में परिवर्तन का मतलब या तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या तो अवशोषण होगा। यानी कोई भी रासायनिक अपक्रिया जो होती है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया, अगर कोई भी रासायनिक अपक्रिया होगी तो वहाँ पे या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा या तो उत्सर्जन होगा। बिना ऊष्मा के अवशोषण या उत्सर्जन के कोई भी रासायनिक अपक्रिया संपन्न नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इन तरीकों के द्वारा हम लोग ये पहचान सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है, ठीक है। तो शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ रासायनिक अपक्रिया तो हम लोग समझ गए हैं, लेकिन अब बात आती है कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण यानी जिसको अंग्रेजी में इक्वेशंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्वेशंस बोला जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये बात करते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से मिलाया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे लें, जैसे मैग्नीशियम का रिबन जो होता है, यानी मैग्नीशियम का जो तार होता है, अगर उसको वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है। इसको जब हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, ज़्यादा समय लगता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक सूक्ष्म रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एक सूक्ष्म तरीका ढूंढते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। तो समीकरण हम यहाँ पे दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो होता है बच्चों शब्द समीकरण। क्या होता है? शब्द समीकरण। इसको हम लोग समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है। शब्द समीकरण का मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग कहें कि मैग्नीशियम को, किसको, यानी मैग्नीशियम के रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। इसको लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको शब्द समीकरण में व्यक्त करते हैं। तो शब्द में यानी ऐसा लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम, क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम को किसकी उपस्थिति में जलाते हैं हम लोग? वायु। किसकी उपस्थिति में? वायु। और वायु कहने का मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे होती है। ऑक्सीजन ही वो गैस है जो क्रिया करती है धातुओं से, ठीक है। तो वायु से जब अपक्रिया करेगी तो यानी यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं शब्द समीकरण के द्वारा, यानी यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया को शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब ये बात आती है कि शब्द समीकरण के अलावा भी कुछ और तरीका हो सकता है, सरल तरीका हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो शब्द समीकरण के अलावा एक और दूसरा तरीका है जिसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों रासायनिक समीकरण। क्या बोल सकते हैं? रासायनिक समीकरण। यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा है ये आपका शब्द समीकरण है। क्या है बच्चों? शब्द समीकरण। लेकिन इसको हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलो समझते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर कोई भी रासायनिक अपक्रिया है, ठीक है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया है, अगर उस रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा व्यक्त कर दें, किसके द्वारा? प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा व्यक्त कर दें, तो वही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को, रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों व सूत्रों के द्वारा व्यक्त करना
क्या कहलाता है? व्यक्त करना क्या कहलाता है बच्चों? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को अगर प्रतीकों व सूत्रों के द्वारा व्यक्त करें तो वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसको बच्चों ऐसा समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब मैग्नीशियम को अगर हम प्रतीक के द्वारा व्यक्त करें बच्चों तो इस तरीके से लिख सकते हैं Mg। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg। ठीक है, और यहाँ पर वायु यानी ऑक्सीजन से अपक्रिया करा रहे हैं तो ऑक्सीजन को हम लोग O2 से व्यक्त करते हैं। किससे? O2 से। यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं, यानी ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इससे जब अपक्रिया करेगा तो यानी यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? MgO बन जाएगा। यानी ये यहाँ पर क्या है बच्चों? ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रासायनिक अपक्रिया को जो है व्यक्त करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो लगभग में। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि अगर कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये। ठीक है, अब ये बात आती है कि इनको हम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यानी जो तीर ये लगा होता है, ठीक है, जो तीर लगा होता है इसके जो बाएं तरफ जितना भी कुछ होता है, बाएं तरफ जो पदार्थ होता है बाएं तरफ, इसको बोला जाता है बच्चों अभिकारक। क्या बोला जाता है? अभिकारक। ठीक है, और जो दाईं तरफ होता है इसको उत्पाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? उत्पाद बोला जाता है। अब ये बात आती है कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया में, ठीक है, यानी अगर रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम लोग बच्चों अभिकारक बोलते हैं, और अपक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो शायद इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अभिकारक और उत्पाद। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और अगले दिन हम जानेंगे आगे के टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय